तो दोस्तों मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई मेरे बिल्कुल सांस चढ़ने लग गया था, चलने में भी बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी, मेरे सांस हो गया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये सांस तो आपको परेशान करेगा। हाय दोस्तों, आवाज में भारीपन, बोली में बदलाव, चेंज इन द वॉइस। बहुत बार क्या है कि लोगों की आवाज भारी हो जाती है और वो बहुत सारे जो है वो काम करते रहते हैं, गला साफ करना, स्वामनी करना, देवताओं के जाना, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती। लेकिन वास्तव में उसका क्या ट्रीटमेंट है मैं बताऊंगा। मोहन लाल जी मेरे साथ काफी सीनियर पेशेंट है, मेरे पुराने आदमी हैं। वो आपको पूरी जर्नी बताएंगे कि इसमें कैसे था और आज कैसा फील कर रहे हैं। भंवर जी आप बताओगे अपना। सर मैंने डॉक्टर साहब से सलाह ली, जांचा करवाई और मेरे घर वालों ने सब मना कर दिया, नहीं कि जो ऑपरेशन तो नहीं करवाना गलेगा। मेरे साथियों ने भी मना किया। फिर एक दिन ऐसे समय आया तो मैं साइड पर था, मेरे दोस्त था अशोक जी इंजीनियर चौधरी जी, उन्होंने बोला कि यार कुछ घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर साहब ये जांचा कर दी तो आप मना मत कीजिएगा, आप तो करा करोगे, नक्की करो। और मेरा गला बिल्कुल बैठ गया था, तो मैंने हिम्मत करके मार्क्स के दिन मैंने तो एडमिट हो गया। घर वाला मना कर रहे पर फिर भी नहीं माना मैंने। मेरा आज बिल्कुल तैयार हूँ। तो भंवर जी जैसे ऑपरेशन कराया, गले का मामला था, आपको ऐसा डर नहीं लगा कि डॉक्टर साहब कोई गले में कोई चीरा लगा? नहीं लगा साहब, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगा। पहली बात तो बातें से ही मैं ठीक हो गया था डॉक्टर साहब की से, तो मैंने डॉक्टर साहब की बातें से ही वैसे ठीक हो गया था ज्यादा पहली तो। तो बाबूलाल जी एक बताओ, जो बहुत सारे लोग जो है ना गले में बीमारी है, आवाज भी भारी हो जाती है और डर के मारे इलाज नहीं कराते, तो क्या उनको मैसेज और राय दोगे? मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है, जाड़ा झपटा कोई भी वो चक्कर में पड़ना नहीं। डॉक्टर साहब जो सलाह देते हैं वो गलत भी नहीं देते हैं और इलाज ही होता है उसका, फिर अगले की किस्मत। सही बात बताइए दोस्तों, इन्होंने जो बात बताई है तजुर्बे की बात है कि डॉक्टर कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा। अब किसी के कोई कैंसर निकले, किसी को क्या जैसे इन्होंने बताई वो अगले की किस्मत। इनके क्या था सर, वोकल कॉर्ड के ऊपर एक बड़ा सारा मांस बन गया था, तो आवाज क्या है कि भारी हो गई थी, काफी दब गई थी। तो हमारे वोकल कॉर्ड के ऊपर क्या है, दाना बन जाता है, मांस बन जाता है, तो क्या है दोनों का अप्रोक्सीमेशन नहीं हो पाता, तो वो हमारी आवाज फटीक हो जाती है, आवाज बैठी बैठी हो जाती है। ऐसा ही इनको भी था। काफी मैंने समझाया, सारी बातें थी, लेकिन ये बिल्कुल फ्रैंक आदमी है कि नहीं डॉक्टर साहब आप तो थे करो जो सबसे बढ़िया बात। तो फिर हमने क्या है दूरबीन से उसको हटाया, बाहर से कोई चीर फाड़, टांका पट्टी, दर्द निशान इसमें नहीं हुआ और आज बिल्कुल प्रभु की कृपा से तैयार है और बढ़िया आवाज है। रिपोर्ट भी इनकी बिल्कुल निगेटिव है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या हिम्मत की कि नहीं आप तो करो, एंड ये पॉजिटिव पेशेंट थे। तो दोस्तों ऐसे पॉजिटिव रहना चाहिए, इनकी वजह जैसे ही बता रहे हैं कि बाकी आपकी किस्मत, उसमें डॉक्टर क्या करेगा। तो दोस्तों मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई मेरे बिल्कुल सांस चढ़ने लग गया था, चलने में भी बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी, मेरे सांस हो गया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये सांस तो आपको परेशान करेगा। तो मैंने हिम्मत करके मैं तो एडमिट हो गया। कल नहीं, मैंने कहा आज ही, कल नहीं आज ही मैंने। सही बात है, आपने ही बोला था डॉक्टर साहब आज ही कर लो, आप तो जो करना है हाँ, डॉक्टर साहब ने मेरे बातों से भी वैसे ठीक कर दिया था, वैसे आधा तो। सो थैंक यू दोस्तों, ये है जर्नी एक वोकल कॉर्ड सर्जरी की। थैंक यू एंड थैंक यू सर आपको।